तुम्हारे घर पर बीमारी का एक और स्रोत जो तुमने बना रखा है, उस स्रोत को मिटाओ। वो है कई दिनों से रखा हुआ पानी। तुम्हें लग रहा है कि तुमने उसे बंद करके रखा है, लेकिन फिर भी वो एक बीमारी का स्रोत बनकर उभर सकता है। इस तरह से कई दिनों तक पानी नहीं रखना चाहिए। अगर तुमसे साफ सफाई, बदलाव वो सब नहीं हो पा रहा है, तो उस तरह का सजावट का कोई सामान मत रखो जिसमें रोज रोज बदलाव खोजता है। क्योंकि अभी तुम जीवन के जिस पड़ाव पर हो, जो अभी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, उस हिसाब से अभी तुम्हें ध्यान कहीं और ज्यादा देना पड़ रहा है। फिर भविष्य में तुम्हें इस इन चीजों पर भी समय मिलेगा जब तुम घर के सौंदर्य पर भी बहुत ध्यान दे पाओगे। या ये कह लो कि बहुत सक्षम हो जाओगे कि 4 ऐसे लोगों को रख दो जो इन चीजों का ध्यान रखे। आज वो समय सही नहीं है, इसलिए ऐसी कोई चीज अपने घर पर मत लेकर आओ जिसे सजाने और जिसे बरकरार रखने के चक्कर में तुम परेशान होते रहो। इस बात का ध्यान रखो। अगर कोई गलत बात पर बहस कर रहा है ना, तो उसका साथ मत दो, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब जो गलत बात पर बहस कर रहा है, अगर तुम सामने वाले के समक्ष उसे उसकी गलती का अंदाजा नहीं करा सकते, तो भी जब वो शांत मन से बैठे ना, तो उसे उस इंसान की गलती से रूबरू जरूर करवाना। उसे इस बात का जरूर बतलाना कि वो कहाँ गलत था। क्योंकि जो तुम्हारा सोच है और जो पक्ष तुम रखते हो, ये चीज सबके सामने साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ये मान ले कि कोई जो भी कहेगा तुम उसमें साथ दोगे। क्योंकि गलत का साथ नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर गलती हुई है, तो जब क्षमा मांगने जा रहे हो ना, तो पहले अपराध बोध महसूस करना पड़ता है, उसके बाद ही क्षमा मिलती है। जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं है, वो क्षमा क्या ही मांगेगा। तो अगर किसी गलती हो जाए तो क्षमा मांगने जाओ, तो उसके पहले गलती के कारण जो दर्द सामने वाले को हुआ है ना, उसका एक पल के लिए एहसास करके ही जाओ। तब तुम्हें माफी जरूर मिलेगी। और भविष्य के लिए गांठ बांध लो कि वो गलती दोहराओगे नहीं। और हाँ, पूरी की पूरी उम्र इस बात का ध्यान रखना कि किसे अपने बगल में बिठा रहे हो और किसे तुम अपने नजदीक लोगों में शामिल कर लिए हो। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि कौन तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा निभा रहा है। अगर वो इंसान अच्छा नहीं है, अगर उस इंसान में बुराइयां हैं, उसका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है, तो वो अपने कुछ ना कुछ गुण तो तुम्हें देगा ही। तुम ये मत सोचना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वक्त बहुत कुछ बदल देता है, संगति का असर बहुत गहरा पड़ता है। वो ऐसी ऐसी बातें रखेगा ना तुम्हारे सामने कि वो गलत को भी सही ठहराएगा। इसलिए संगति पर विशेष ध्यान दो। अब जो गलत है, पूरे समाज को तो तुम सुधार नहीं सकते, लेकिन उनकी गलती में शामिल मत हो। बस इतना ध्यान रखो। थोड़ा एकांत में जीवन व्यतीत करना शुरू करो और पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ पर ध्यान दो, अपने काम के साथ साथ। हो सके तो दिन भर में पहले 10-15 मिनट से शुरू करो और फिर 1.5-2 घंटे ध्यान करने की कोशिश करो। तुम्हें ये सब अभी मुश्किल लग रहा है, पर एक बार करके देखो। जो तुम्हारे बुद्धि में तीव्रता आ जाएगी, जो तुम्हारे अंदर होगा ना, वो बदलाव तुम महसूस करोगे। मेरी बात मानो और शुरू करो। खुश रहो, रब तुम्हारे साथ है।